सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब ये बेसिकली एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं अपन। किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पर। तो मैं एक बार आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। देखते हैं एक बार, आ जाइए। तो देखो अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अपन ने एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट के बारे में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था आपको, द फ्लो नेट इज़ यूज टू डिटरमाइन सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर और एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है, एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से। कहाँ पर, जियोटेक में आप पढ़ा होगा आपने, और इरिगेशन के अंदर आपने पहले जब आप सेकंड यूनिट पढ़ रहे होंगे तो आपने वहाँ भी एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीपेज डिस्चार्ज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपेज प्रेशर, तो उसके बारे में देखते हैं एक बार। आ जाइए नीचे, देखो सीपेज प्रेशर क्या होता है। तो हमको पता ही है, मैंने बताया था आपको जब मैंने आपको सेकंड यूनिट पढ़ाई थी कि सीपेज प्रेशर के बारे में बताया था कि अगर हम जो हमारा फ्लो हो रहा है, सब सरफेस फ्लो हो रहा है, सब सरफेस फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो मेरा पानी है वो कहाँ से आ रहा है, सरफेस के नीचे से जा रहा है। तो नीचे से जा रहा होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, वहाँ पर सीपेज फ्लो हो रहा होगा और वहाँ पर क्विक सैंड फिनोमेना या सैंड बॉइलिंग या फ्लोटिंग, इस टाइप की कंडीशन वहाँ पर जनरेट हो रही होगी। ठीक है ना। तो वहाँ पर ये आता है, उसके अंदर सीपेज प्रेशर के बारे में डिस्कस भी किया था मैंने वहाँ पर आपको। अब देखो, तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सीपेज प्रेशर। ठीक है, तो अगर देखो मैंने लास्ट मैंने आपको बताया था वहाँ पर, देखते हैं अपन। लेट एच इज़ हाइड्रोलिक हेड इन मीडियम एट एनी गिवन पॉइंट आफ्टर एन स्मॉल इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। मतलब कुछ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बाद अगर स्मॉल एच मेरा क्या है, हाइड्रोलिक हेड है। ठीक है, तो सीपेज प्रेशर कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है, तो एक बार देख लेते हैं हमको कि व्हाट इज़ प्रेशर। तो देखो पता है हमको कि P बराबर क्या होता है। अगर ये मेरा P लिखा है, P इक्वल टू हमको पता है H गामा W होता है H गामा W। और H क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पानी की हाइट होती है जिसको हम हेड के फॉर्म में बोलते हैं। तो यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H गामा W हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया। अगर ये पानी सीपेज के थ्रू आ रहा है तो क्या नाम दे देंगे उसको, सीपेज प्रेशर। दैट विल बी PS इज इक्वल टू H इंटू गामा W। H की जो यूनिट होगी वो होगी मेरी मीटर के अंदर, और जो मेरा गामा W है दैट विल बी इन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। वो किस में होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगा। ये हमको पता ही है। गामा W क्या है मेरी, गामा W बेसिकली मेरी क्या है, डेंसिटी है। तो इस मीटर, एक मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा सीपेज प्रेशर का यूनिट। ठीक है, दैट इज़ PS। आगे देखते हैं, आगे आ जाइए। तो नीचे देखते हैं हम एक बार। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, V। हमको पता है कि जो स्मॉल h होता है, स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस n इंटू डेल्टा स्मॉल h। ये हम पढ़ चुके हैं। टोटल जो h था मेरा वो फाइनल, देखो ये इस डायग्राम वापस देखते हैं, डायग्राम से क्लियर होगा चीज़ें। तो टोटल मेरा h था, देखो ये H1 माइनस H2 अप स्ट्रीम हेड माइनस डाउन स्ट्रीम हेड। देखिए जैसे मान लो ये, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मेरा टोटल, देखो जिसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि अगर यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ पर मेरा ये H1 है। ठीक है, और इधर आते आते क्या हो जाता है, वो इधर आते आते H2 हो जाता है। ठीक है, अगर इधर आते क्या हो जाता है, ये H2 हो जाता है ये, और इधर क्या था मेरा H1 था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया मेरा, H1 माइनस H2। यही तो मेरा वो डिफरेंस है जिसके कारण मेरा क्या हो रहा है, फ्लो हो पा रहा है। अगर ये नहीं होगा तो मेरा फ्लो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो नीचे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है मैंने कि जो स्मॉल h है वो क्या है, कैपिटल H माइनस n डेल्टा स्मॉल h। मतलब कैपिटल H तो टोटल जो डेप्थ थी, और डेल्टा स्मॉल h क्या है, एक पीजोमीटर से नेक्स्ट पीजोमीटर पर आ रहे हैं, तो जितना लॉस हो गया मेरा वो डेल्टा H था। और अगर मेरा n इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बाद हुआ है तो क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल डेल्टा H। दैट विल बी कैपिटल H माइनस n डेल्टा H। और मुझे पता है कि n स्मॉल डेल्टा H कितना होता है, कैपिटल H अपॉन ND। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट सेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली मेरा क्या फॉर्मूला आ गया, H करके कैसे निकालेंगे, जो H निकाल रहे हैं हम कैसे निकाल लेंगे, इसको डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। ये जो H है ये कैसे निकाला, तो ये कैपिटल H सपोज करो जो H1 माइनस H2 था, जो कि क्या था H1 माइनस H2 था। ठीक है, ये दिया होगा आपको एग्जाम के अंदर, ये दिया होगा। और ये भी दिया होगा कि कितने इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, और ये भी दिया होगा कि एक इक्विपोटेंशियल ड्रॉप में कितना मेरा हेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर सपोज करो 2 मीटर हेड कम हो रहा है, इसको ऐसे ले सकते हैं कि जो कैपिटल H था, जो मेरा कैपिटल H था, सपोज करो वो मेरा है 10 मीटर। सपोज करो, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पिक्चर। 10 मीटर मेरा कैपिटल H है। ठीक है, और जो स्मॉल डेल्टा H है, स्मॉल डेल्टा H है वो मेरा सपोज करो है मेरा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है वो मेरा। ठीक है, 1.5 मीटर है। और मेरे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो है वो मैं मान चलता हूँ कि n की वैल्यू है मेरी 3। n की वैल्यू है क्या, 3। इसका मतलब 3 इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बाद कितना मेरा h बच गया,
तो कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू ये कैपिटल 10 माइनस n की वैल्यू कितनी है 3 इंटू डेल्टा स्मॉल h कितना है 1.5। तो ये मेरा हो जाएगा बेसिकली 3 इंटू 1.5 4.5, तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी 5.5 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहाँ पर मैं सीपेज प्रेशर निकाल रहा हूँ, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मेरा हेड है वो कितना है मेरा, वो 5.5 मीटर है। तो स्मॉल h विल बी 5.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो मेरा आंसर आएगा फाइनली h गामा w कितना आएगा, वो आएगा मेरा h मेरा आ जाएगा 5.5 मीटर, गामा w होता है मेरा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या 10 मान सकते हैं। तो 10 इंटू 5.5 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 55 मीटर आ जाएगा, 55 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब 55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का मेरा क्या हो रहा है, सीपेज प्रेशर वहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई हो आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, और बोर्ड पर जब कराऊंगा तब आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं हम। देखो ये रहा मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, इसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब ये वो प्रेशर है जो कि पानी का प्रेशर, जो कि चारों तरफ से क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जो HW है वो मेरा प्रेशर हेड अवेलेबल है कहाँ पर, आफ्टर एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप देन पोर वाटर प्रेशर इज गिवन। तो पोर वाटर प्रेशर कैसे दिया जाएगा, HW इंटू गामा W। ठीक है, तो HW जो है वो मेरा पीजोमीटर के अंदर जो हाइट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। कह सकते हैं कि ये भी एक काइंड ऑफ सीपेज प्रेशर ही है, बट ऊपर जो था वो सीपेज के थ्रू जो मेरा पानी आ रहा था उसके कारण लगा हुआ है। दोनों में डिफरेंस है, जो सीपेज के थ्रू आ रहा है मतलब सब सरफेस फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण जो मेरा प्रेशर है दैट इज़ PS, इसको हम बोलते हैं सीपेज प्रेशर। वहाँ पर जो मेरा हेड है वो स्मॉल h है। लेकिन पोर वाटर प्रेशर, तो पोर वाटर प्रेशर में हम सीपेज को नहीं लेके चलेंगे, पोर वाटर प्रेशर में हम सब सरफेस फ्लो को लेके चलेंगे, या वॉइड्स के अंदर जो पानी है उसको लेके चलेंगे। दैट विल बी वी कैन टेक HW। वो हम क्या ले रहे हैं, वो हम HW ले रहे हैं। देखो बताता हूँ आपको मैं, वो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, वो हम HW ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो HW मेरा क्या हो जाएगा, HW मेरा हो जाएगा क्या, पोर वाटर। HW क्या हो जाएगा मेरा, पोर वाटर प्रेशर हेड हो सकता है या फिर प्रेशर हेड हो सकता है। कब, कितने पोटेंशियल ड्रॉप के बाद, आफ्टर एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप के बाद। ठीक है ना, आफ्टर एन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप HW विल बी द हेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर दैट विल बी GU इक्वल टू HW इंटू अगेन क्या आ जाएगा, वाटर डेंसिटी दैट इज़ गामा W, जो हमको पता है कितनी होती है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। इतना क्लियर हो गया। ये हमारे क्या थे, डिटर्मिनेशन थे, 3 हो गए। उसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट है मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जिट ग्रेडियंट, आई एग्जिट। ये हम बता चुके हैं आपको, इवन और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब आप जियोटेक में पढ़ेंगे इस चीज़ को, पढ़ा भी होगा आपने कि आई एग्जिट क्या होता है बेसिकली। तो आई एग्जिट पता ही मुझे क्या होता है, डेल्टा H अब बाय L, या पढ़ेंगे जियोटेक में अच्छे से कि डेल्टा H बाई L कहाँ से आता है। स्टिल आई विल टेल यू जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो डेल्टा H बाई L, तो आई क्रिटिकल G-1/1 + E, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा मेरा, आई क्रिटिकल अपॉन में आई हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा मेरा, आई क्रिटिकल अपॉन में आई हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में। कभी आपको आई क्रिटिकल दे देगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देगा, आई निकाल लेगा। कभी आपको G दे देगा, E दे देगा, आपको आई क्रिटिकल निकाल लेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछ ली जाएगी एग्जाम्स के अंदर, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है ना, देखिए अब जो मेरा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल ये आइडिया बिल्कुल पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सीपेज अकरिंग थ्रू एन अर्दन डैम इज़ रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे डैम आएगा, अर्दन के बाद इसको डैम कर लीजिएगा, यहाँ पे डैम आएगा। देखो इस अर्दन डैम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लो नेट कंप्राइजिंग ऑफ 11 इक्विपोटेंशियल लाइन। 11 क्या है मेरी इक्विपोटेंशियल लाइन्स हैं एंड 20 फ्लो चैनल्स हैं, एंड 20 क्या है मेरे फ्लो चैनल्स हैं। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी जो K होता है वो दिया हुआ मुझे 3 mm पर मिनट, ये हमको K दे दिया है यहाँ पर। एंड द हेड लॉस इज़ 5 मीटर, कैपिटल H दे दिया कितना 5 मीटर। देन फाइंड द रेट ऑफ सीपेज, इसका मतलब क्या निकालना है मुझे, डिस्चार्ज निकालना है यहाँ पर, किस में, जो कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में होना चाहिए, बाय मीटर पर मीटर लेंथ ऑफ डैम थ्रू द अर्दन डैम। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अपन यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर 11 इक्विपोटेंशियल लाइन दे दी है, ये मेरी क्या है इक्विपोटेंशियल लाइन दे दी है, मुझे पता ही है। और क्या दे दिया, 20 फ्लो चैनल्स दे दिए, 20 फ्लो चैनल्स दे दिए। मुझे क्या निकालना है, मुझे क्यू निकालना है। मुझे पता है क्यू क्या होता है मेरा, मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि क्यू बराबर K इंटू कैपिटल H इंटू NF
डिवाइड बाय एन डी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दिस थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। अब देखो इस पर पेज नीचे चलते हैं अपन, नीचे चलते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पर आते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्यू बराबर पता है हमको के एच इंटू एन एफ बाई एन डी। अब मुझे पता है नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स एन एफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ है फ्लो चैनल्स, ये कितना दिया है मुझे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दे दिए 20, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, मुझे पता है कि एन एफ बाई एन डी क्या होता है, देखते हैं हम इस फॉर्मूले के अंदर, देखते हैं, वापस आते हैं इसमें। देखो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर एन एफ क्या है बेसिकली, यहाँ पर व्हाट इज़ एन एफ एयर, तो एन एफ है मेरा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स और एन डी है मेरा नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। और नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स निकालते कैसे हैं, ये मैं बताया था आपको कि नंबर ऑफ फ्लो चैनल कैसे निकालेंगे, मैंने लास्ट सेक्शन में बताया था कि जितनी फ्लो लाइन्स दी हुई है -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, जितनी इक्विपोटेंशियल लाइन दी हुई है -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। तो देखो यहाँ पे क्या था, k इंटू एच इंटू एन एफ बाई एन डी। तो एन एफ क्या है मेरा नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स दैट इज गिवन टू आर क्वेश्चन, दैट आर कितना दिया हुआ है मुझे वहाँ पर, कितना दिया हुआ है, तो हमको 20 दिया हुआ है। देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो ये 20 फ्लो चैनल्स दिए हुए हैं, 20 फ्लो चैनल्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, फ्लो चैनल्स ही हैं, ये सही लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट एन एफ बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक बार इसको देखो, एन एफ बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स -1, ये सही लिखा हुआ है। तो हमको 20 दिया, अगर यहाँ पर 21 दिया होता फ्लो लाइन्स तो 21 - 20 कर देते हम, तो वो क्या हो जाता, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हो जाते, लेकिन हमको दे दिया यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 20। अब नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन्स, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल जो ड्रॉप है वो क्या होता है, वो हमको पता है कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1 होता है। तो टोटल इक्विपोटेंशियल लाइन दी हुई है 11 -1 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा 10। अब इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे क्या क्या दिया हुआ है, तो मेरा यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स आ गया, दैट इज़ 20 जो दिया हुआ है, और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो कि नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1 करके आएगा, दैट विल बी 11 - 1 दैट विल बी 10। अब हमको इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ है, के की वैल्यू किस यूनिट में दी गई है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो के की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर हमको 3 mm पर मिनट, ये हमको के दिया हुआ है 3 mm पर मिनट। तो यहाँ पर हमको देखो के दिया हुआ है 3 mm पर मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और mm को कन्वर्ट कर लेंगे किसके अंदर, मीटर में। तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 1000 mm। तो यहाँ पे दिखाए तो हम आपको, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू वॉट, 1000 mm। तो जब 1 mm में निकालना है तो 1 मीटर डिवाइड पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आ गया 3 mm कन्वर्ट कर दिया किसमें, मीटर में। तो दैट विल बी 3 × 10⁻³ मीटर। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, 60 कर दिया। ये मेरा टोटल क्या हो गया, के हो गया। एच दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है। एन एफ 20 और एन डी कितना दिया हुआ है, 10। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 5 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब इसमें एक ट्विस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पर मीटर दिया हुआ है। इसमें एक अच्छा ट्विस्ट है, वो ये है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है। पर मीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आ गया। अब जब ये 100 ऊपर जाएगा, जब ये 100 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 5 × 10⁻²। 5 × 10⁻², इतना हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना किस में है, हमको निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। हमको किस में निकालना है, सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर था बेसिकली, ठीक है। तो पहले मीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। वी नो 1 मीटर इक्वल टू वॉट, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो मीटर स्क्वायर दिया हुआ था, तो मैं कन्वर्ट करूँगा इसको, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻4 से 10⁻+4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 10⁻⁻4 × 10⁻4, जब ये मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बच जाएगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, पर मीटर लेंथ। पर मीटर लेंथ के लिए 100 सेंटीमीटर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा, ये 500 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड हो जाएगा पर मीटर लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा था, केवल आपको यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उसको कन्वर्ट करना है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी एन एफ और एन डी के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स -1 कर देना,
और नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन -1 कर देना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड कैपिटल G एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I टू इनिशिएट क्विक सैंड कंडीशन हैविंग पोरोसिटी ऑफ 30%। तो हमको बेसिकली ये G और I के अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था बच्चों कि हमको यहाँ पर पोरोसिटी दिया हुआ है 30% और हमको G और I के अंदर एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, हमको पता है कि I क्रिटिकल क्या होता है, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, ये देखो आपके सामने फॉर्म लिखा हुआ है कि I क्रिटिकल IC बराबर G -1/1 + E होता है। यहाँ पर इसको I से डिनोट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दिया हुआ है बेसिकली। तो I बराबर G -1/1 + E होता है, हमको पता है E निकालना है। ठीक है, और हमको पता है कि जो पोरोसिटी होता है और E के अंदर जो रिलेशन होता है दैट विल बी N = E/1 + E, ये हमको पता है। N दिया हुआ है मुझे यहाँ पर कितना 30%, तो N इट इज़ गिवन टू अस 0.30। ठीक है, और E निकालना है, तो जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ E इस प्रकार से आएगा, E आएगा मेरे यहाँ पर, जब ये रहा, ये मेरा E दिया हुआ है यहाँ पर 0.30 डिवाइड बाई 0.7। ठीक है, अब जब यहाँ से E की वैल्यू पुट करूँगा, देखो यहाँ पर एज इट इज़ वैल्यू पुट की हुई है, देखो यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वैल्यू एज इट इज़ E की पुट की हुई है यहाँ पर। जैसे भी वैल्यू पुट करूँगा तो इससे रिलेशन आएगा कुछ इस टाइप से, और जब फाइनली सॉल्व करूँगा तो ये आंसर कुछ ऐसे आएगा, G = 1.43 आयोटा, आयोटा क्या I बोलते हैं, +1। ठीक है, तो 1.43 I + 1 दैट विल बी आवर आंसर। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं एक बार, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, 1.53 आयोटा, ये मेरा, ये वाला C जो मेरा ऑप्शन था 1.53 I + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन ने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, बाकी मैंने इसके अंदर आपको एप्लीकेशन ऑफ फ्लूएंट के बारे में बताया था। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके अंदर जो आने वाले वेल्स है, ट्यूब वेल्स के बारे में पढ़ेंगे, डीप वेल्स हो गया, शैलो वेल्स हो गया, उसके रिगार्डिंग जो कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ उन्होंने अपनी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट दिए हैं। ठीक है, ड्यूपिट थ्योरी, थीम्स थ्योरी। टिल देन आई होप दैट यू आर स्टडिंग वेरी वेल एट योर होम एंड आई होप दैट यू आर स्टे हैप्पी, फीलिंग गुड। वी ऑल्सो वॉन्ट दैट वी इंटरेक्ट विथ यू एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।